Good afternoon, students. Myself Desh Sharma, your English teacher, and today in this video we are going to cover your chapter 10. The name of this chapter is Holi. This is from your book Footprint Without Feet, and this is a very interesting story of an innocent girl. The name of the girl is Holi. Let's start our chapter. Bholi. From her very childhood, Bholi was neglected at home. घर पे उसे हर कोई neglect करता था, कोई उसकी साइड ध्यान नहीं देता था. Why did her teacher take special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher's expectation? कि टीचर ने उसके प्रति जो एक्सपेक्टेशन की थी, जो आशाएं की थी, क्या वो उनके ऊपर खरी उतर पाती है? तो जो भोली है उसका रियल नेम क्या है? सुलेखा. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन. सिंपलटन को हम कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं बुद्धू, फुलिश. कि उसके चाइल्डहुड से हर कोई उसे बुद्धू कहते थे, भोली. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. वो फोर्थ डॉटर थी, उसके फादर थे वो नंबरदार थे, और जब वो 10 मंथ्स की थी तो एक दिन वो कोट होता चारपाई, वो चारपाई से अपने सिर के बल गिर गई थी और इसी से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. और यही रीज़न था कि उसको सिंपल्टन कहा जाने लगा, भोली कहा जाने लगा. At birth the child was very fair and pretty. वो काफ़ी गोरी थी, बहुत प्यारी थी, सुंदर थी. But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. उसे smallpox हो गया, जिसमें छोटी छोटी फुंसियाँ सी हो जाती हैं हमारी पूरी बॉडी पे. ओनली द आइज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स. तो उसके जो फेस था, उसकी बॉडी थी, उसके ऊपर काले काले पोक मार्क्स हो गए, चेचक के निशान हो गए. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. कि 5 ईयर्स की एज तक तो वो बोल भी नहीं पाई थी, और जब उसने बोलना स्टार्ट किया फिर वो स्टैमर करने लगी, हकला के बोलने लगी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. मिमिक्ड कॉपी करना, कॉपी. तो जो दूसरे बच्चे थे वो उसकी नकल उतारते थे और इसी कारण वो बहुत कम बोलती थी. रामलाल जो हैं उनके 7 चिल्ड्रन, उसके फादर के 7 बच्चे हैं, 3 सन थे और 4 डॉटर. वो भोली जो है वो यंगेस्ट है, सबसे छोटी है. इट वॉज ए प्रॉस्पर्स फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ ईट एंड ड्रिंक. कि वो काफ़ी रिच थे और उनके पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ था. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. सारे बच्चे हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग थे, केवल भोली ही थी जो थोड़ी कमज़ोर लगती थी. ऑफ द डॉटर the son had been sent to the city to study in school and later in colleges. Of the daughter Radha, the eldest had already been married. सबसे बड़ी राधा की मैरिज हो चुकी थी. उसके बाद है मंगला, जिसकी मैरिज फिक्स कर दी गई थी. और जब वो हुई तो रामलाल ने अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचा. ये तीनों गुड लुकिंग थी, हेल्दी थी और उनके लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढना कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. तो रामलाल केवल भोली के बारे में वरीड थे, क्योंकि ना तो वो गुड लुकिंग थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी. सो दिस इज रामलाल, रामलाल्स वाइफ. दिस इज भोली एंड दिस इज देयर डॉटर थर्ड. भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड. मंगला की मैरिज जब हुई तो वो 7 साल की थी. Same year, a primary school for girls was opened in their village. The तहसीलदार साहिब came to perform its opening ceremony. तो वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ और ओपनिंग सेरेमनी पे तहसीलदार आए थे. तो तहसीलदार ने रामलाल से क्या कहा? एज ए रेवेन्यू ऑफिसर
You are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. कि तुम गांव में एक ऑफिसर हो, तुम रेवेन्यू करते रहते हो, जो टैक्स वगैरह होते हो उसको कलेक्ट करते हो, तो तुम्हें विलेजर्स के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी डॉटर्स को स्कूल भेजना चाहिए। तो रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, तो वाइफ ने कहा आर यू क्रेजी, तुम पागल हो गए हो, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे मैरिज कौन करेगा। बट रामलाल के अंदर इतना करेज नहीं था कि वो तहसीलदार को डिसओबे कर सके। तो उसने लास्ट में अपनी वाइफ से क्या कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल। अब भोली है वो ना दिखने में सुंदर है, ना वो इंटेलिजेंट है, तो उनकी फैमिली वालों ने कभी सोचा ही नहीं था कि इसकी मैरिज कभी होगी भी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो भोली है उसका अगली फेस है, वो समझदार भी नहीं है, तो टीचर्स को ही वरी करने दो उसके बारे में, हम भोली को स्कूल भेजते हैं। तो अगले दिन रामलाल caught Bholi by the hand and said, come with me, I will take you to school. Bholi was frightened, Bholi was afraid. She did not know what school was like. अब भोली है, गांव में स्कूल पहली बार खुला है, वो नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है, तो काफ़ी अफ्रेड थी वो। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. तो उसे एक बात याद आती है अपनी काऊ से रिलेटेड। काऊ का नाम है लक्ष्मी, कि कैसे उनकी काऊ को भी ऐसे ही घर से बाहर निकाला गया था और फिर बेच दिया गया था। तो वो यही सेम चीज़ सोच रही कि उसे भी घर से बाहर निकाला जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो वो डर के कारण शाउट करती है, और फादर की ग्रिप से, ग्रिप क्या होता है, होल्ड होता है, कि फादर ने उसके हाल्ड को यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, तो वो छुड़वाने की कोशिश करती है। तो रामलाल कहते हैं, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू फूल, कि पागल तुम्हें क्या हो रहा है, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे। फिर वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि इसको कुछ डिसेंट क्लॉथ, बढ़िया क्लॉथ्स पहनाओ, नहीं तो टीचर्स और जो अदर स्कूल गर्ल हैं वो क्या सोचेंगे जब इसे देखेंगे। तो अब जो भोली है वो हमेशा अपनी सिस्टर की ओल्ड ड्रेसेस पहनती थी, कोई भी जो उसके कपड़े वगैरह होते थे ना उनको ठीक करता था, उनको धोता था, कोई भी उसकी साइड कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज वो खुद को लक्की फील कर रही है कि उसे क्लीन ड्रेस मिली है, जो थोड़ी सी बस काफ़ी बार धोने के बाद सिकुड़ गई है, और अब वो चंपा जो उसकी बहन है उसको फिट नहीं आती थी, इसलिए वो भोली को दे दी गई। सी वॉज given bath and oil was rubbed into her dry and matted hair. matted होता है उलझे हुए। उस दिन उसे नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया, और तब उसे इस बात के लिए बिलीव हो सका कि उसे घर से एक बेटर जगह पे लेके जाया जा रहा है। ठीक है। When they reached the school, the children were already in their classroom. रामलाल handed over his daughter to the headmistress. तो वह हेडमिस्ट्रेस के पास अपनी बेटी को ले जाते हैं। तो जो पुअर गर्ल है वो अकेली है, और वो फियर लेडन आइज, यानी कि उसकी आइज से लग रहा है कि वो कितनी डरी हुई है, डर से भरी हुई आंखों से वो हर चीज़ को देख रही है। वहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स हैं। इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट। स्क्वेटेड होता है सेट, यानी कि बैठना, जिसको हम कहते हैं चौकड़ी मार के बैठना। तो वो मैट्स पे चौकड़ी मार के बैठी हुई हैं, रीडिंग फ्रॉम बुक्स, बुक से रीड कर रही हैं, स्लेट पे लिख रही हैं। हेड मिस्ट्रेस ने क्लासरूम के कॉर्नर में भोली को बैठने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। अब भोली है, शी इज़ वेरी इनोसेंट, शी इज़ वेरी सिंपल, वो नहीं जानती स्कूल कैसा होता है, वहाँ पे क्या होता है, लेकिन अब वो काफ़ी ग्लैड फील कर रही है। क्यों? टू फाइंड मैनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज, कि उसी की उम्र की और भी बच्चियाँ हैं, और उसने क्या होप किया कि उन्हीं गर्ल में से वन ऑफ दीज गर्ल माइट बिकम हर फ्रेंड, कि उसकी कोई फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। भोली को कुछ भी समझ नहीं आया टीचर क्या कह रही है। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, द कलर्स फैसिनेटेड हर। फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, कि उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था,
लेकिन दीवार पे जो भी फोटो थी वो उसे अट्रैक्ट कर रही थी। हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ओन विद द तहसीलदार। नाउ भोली इज लुकिंग एट पिक्चर्स, कि जो घोड़ा था वो वैसा ही ब्राउन कलर था जैसे तहसीलदार जिस घोड़े पे बैठ के आए थे वो था। गोट उनकी नेबर की गोट की तरह ब्लैक थी। पैरेट है वो उन्हीं पैरेट की तरह ग्रीन है जो उसने आम के बगीचे में देखे हैं। और काऊ तो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी जैसी है। लेकिन अचानक भोली किसी चीज़ को नोटिस करती है। टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड और वो उनकी साइड स्माइल कर रही थी। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन? भ भ भ भ। अब हमें पता है कि जो भोली है वो स्टैमर करती है, वो हकला के बोलती है, तो वो अपना कंप्लीट नेम नहीं बोल पाई। देन शी बिगेन टू क्राई, फिर वो रोने लग गई। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड। बाढ़ की तरह उसके आंसू नॉन स्टॉप आने लग गई। अब उसने सिर को डाउन किए रखा, वो कॉर्नर में बैठी रही। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वो उन लड़कियों की साइड देखे, क्योंकि उसे पता था कि वो लड़कियां उसके ऊपर हंस रही होगी। तो जब स्कूल की बेल बजती है, ऑल द गर्ल्स स्कर्ड आउट ऑफ द रूम। स्कर्ड मीन्स हरीड। जो और लड़कियां थी वो जल्दी से क्लासरूम से बाहर की ओर आई, लेकिन भोली में इतनी हिम्मत नहीं थी और वो उसी कॉर्नर में बैठी रही। सी कैप्टन सोबिंग, वो सुबकियों से भरी हुई थी। भोली, अब भोली बोलता है कोई, अब कौन था वहाँ पे? द टीचर वॉज देयर। हर वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड सूथिंग। सूथिंग मीन्स कामिंग, जिससे आपको शांति मिले, कि जो उसकी आवाज़ थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी और शांति पहुँचाने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। उसकी लाइफ में कभी भी किसी ने उसे इतने प्यार से नहीं बोला था। तो टीचर से कहती है कि एक तो तुम खड़े हो जाओ और मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। स्वेट होता है पसीना, तो भोली है उसकी पूरी बॉडी में पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्करेज हर। उसके मन में क्या डाउट था कि उसकी जो टंग हमेशा लड़खड़ाती है, वो अटक के बोलती है, क्या उसे फिर से डिस्करेज करेगी, अपमानित करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। लेकिन उस काइंड वुमेन जो उसकी टीचर है, उसके लिए वो कोशिश करने की सोचती है। भ भ भ वो फिर से वैसे ही हकला के बोलती है, वेल डन वेल डन। तो टीचर उसको इनकरेज करती है कि ठीक है अपना कंप्लीट नेम बोलो। भ भ भ भोली। और लास्ट में उसको बोलने में सक्सेसफुल हो पाई और वो इतनी रिलीव्ड उसने खुद को महसूस किया, इतना रिलैक्स्ड उसने फील किया जैसे बहुत बड़ा बर्डन उसके ऊपर से उतर गया हो। वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। टीचर उसको थपकी देती है और कहती है कि ये तुम अपने मन से डर निकाल दो और फिर तुम भी दूसरे बच्चों की तरह बोल पाओगी। तो भोली कहती है, रियली? क्या ऐसा रियल में होगा? यस यस, इट विल बी वेरी इजी। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? भोली नोडिड। नोडिड मीन सिर हिलाया। भोली अपना हाँ में सिर हिलाती है, तो कहती है कि तुम बोल के बताओ। यस। भोली एस्टोनिस्ड, सरप्राइज्ड। अब भोली है वो खुद सरप्राइज्ड है कि वो उसको पूरा बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बोल पाओगी। फिर टीचर उसे बुक देती है। बुक है वो, उसमें काफ़ी सारी पिक्चर्स थी और जो पिक्चर्स थी वो डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर, काऊ, इन सब की पिक्चर्स वहाँ पे थी और हर एक पिक्चर के पास वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। तो टीचर कहती है कि तुम 1 मंथ में इसको पढ़ पाओगी, फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी और फिर उससे भी बड़ी बुक दूंगी और थोड़े ही टाइम में, इन टाइम मीन्स इन वेरी शॉर्ट टाइम, तुम किसी भी दूसरे लोगों की तरह अच्छे से पढ़ पाओगी और फिर तुम्हारे ऊपर कोई भी लाफ नहीं करेगा, कोई नहीं हंसेगा। एवरीबडी विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेमर। हर कोई तुम्हें ध्यान से सुनेगा और तुम बिना हकलाए बोल पाओगी। अंडरस्टैंड? समझी? तो अब तुम घर जाओ और फिर कल सुबह आना। तो भोली ने क्या फील किया?
जैसे कि ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, जैसे जो गांव का मंदिर है उसकी सारी बेल बज रही हूँ। और जो उसके घर स्कूल के सामने जो पेड़ हैं उनके ऊपर लाल रंग के फूल खिलाए हो, यानी कि वो खुद को बहुत हैप्पी फील कर रही है, उससे हर कोई सारी चीज़ें से बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, उसके हार्ट है उसमें नई आशा और नया जीवन, नए जीवन के साथ वो धड़क रहा था। 10 द ईयर पास्ट, इस तरह से ईयर्स पास होते गए। विलेज था वो टाउन में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन गया। अब वहाँ पे सिनेमा भी था और एक कॉटन गाइनिंग मिल भी थी, कपास से बिनौले जो भैंस के लिए चारे में काम आते हैं, एक तरह से उनकी जो चाट होती है वो होती है जिससे वो दूध अच्छा दें। तो उसकी एक मिल भी स्टार्ट हो गई और ट्रेन, रेलवे स्टेशन वहाँ पे बना था, ट्रेन वहाँ पे रुकने लग गई थी। तो एक रात को रामलाल की वाइफ ने कहा कि क्या हम बिशंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लें। नाउ बिशंबर हेयर इज़ द मैन हुज प्रपोजल हैज़ कम टू मैरी भोली, भोली से रिश्ते के लिए उसने प्रपोजल भेजा। तो वाइफ कहती है यस, भोली लकी होगी यदि उसे ऐसा वेल टू डू यानी कि वेरी रिच, उसे इतना अमीर दूल्हा मिलता है तो उसकी खुशकिस्मत, वो काफ़ी खुशकिस्मत है। एक बड़ी शॉप है, खुद का हाउस है और मैंने सुना है कि बैंक में उसके पास काफ़ी हज़ार रुपये हैं, कई हज़ार रुपये हैं और साथ में वो कोई डॉरी मीन्स दहेज भी नहीं मांग रहा है। लेकिन बिशंबर के बारे में रामलाल कहता है कि ही इज़ नॉट सो यंग, वो इतना जवान नहीं है, उसकी एज कितनी है जितनी मेरी है। एंड ही आल्सो लिम्स, लिम्स मीन थोड़ा लंगड़ा के चलना, वो लंगड़ा के भी चलता है। मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी पहली वाइफ से जो बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो जो वाइफ है वो कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये आदमी के लिए 45 या 50 ज़्यादा उम्र नहीं होती है। हम काफ़ी लकी हैं कि उसे भोली के बारे में नहीं पता कि उसके पोक मार्क्स हैं और वो कम अक्ल वाली है। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, यदि हम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो अनमैरिड रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, तो रामलाल कहता है कि मुझे मैं सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी। तो जो मदर है भोली को कहती है वो क्या कहेगी, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। तो रामलाल धीरे से बोलता है कि हो सकता है तुम ठीक कह रही हो। तो इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली अपनी चारपाई पे जागी हुई लेट रही थी, वो अपने पेरेंट्स की कन्वर्सेशन को सुन रही थी, विस्पर जो धीरे धीरे कर रहे थे उस बातचीत को सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, अब बिशंबर नाथ है वो एक बहुत अच्छा ग्रोसर है, पंसारी है, वो परचून की उसकी दुकान है। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग, तो काफ़ी सारे अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को अपने साथ लेके आता है। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन, यानी कि एक बैंड बाजा भी था जो बारात के आगे आगे चल रहा था। प्रोसेसन मीन क्राउड। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और ब्राइड ग्रूम एक डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पोम्प एंड स्प्लेंडर, पोम्प एंड स्प्लेंडर क्या होता है, शानो शौकत। तो रामलाल है वो इतनी शानदार बारात को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि उसकी 4th डॉटर की इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी, शानदार शादी होगी उसकी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस, एनवियस मीन्स जेलस। भोली की जो बड़ी बहन आई हुई थी उन्होंने जेलसी फील की भोली के साथ कि कितनी बुद्धू है, और लेकिन फिर भी इसकी शादी कितनी धूमधाम से हो रही है।
When the auspicious moment came, the priest said, जब शुभ समय आया तो प्राइस ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, अब दुल्हन को लेके आओ। अब भोली है, वो लाल सिल्क की दुल्हन वाली ड्रेस में लिपटी हुई है और वो पवित्र अग्नि के पास लाई जाती है। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, बिशंबर को उकसाते हुए उसके एक दोस्त ने कहा। तो ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, पीले गेंदे के फूल थे, उस माला को ऊपर उठाया। ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइडल, वेल होता है घूंघट। तो किसी औरत ने जो दुल्हन का फेस था उस पे से सिल्की घूंघट को वहाँ से हटा दिया, रेशमी घूंघट को हटा दिया। बिशंबर टुक ए क्विक ग्लांस, बिशंबर ने जल्दी से देखा तो जो गार्लैंड थी उसके हाथ में रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड, पोइज्ड मीन स्टॉप्ड, गार्लैंड उसके हाथों में ही रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, द ब्राइड थी, दुल्हन है, भोली है, उसने अपने चेहरे को फिर से कवर कर लिया। तो बिशंबर ने अपने एक फ्रेंड से कहा कि क्या तुमने उसे देखा, उसके फेस पे पोक मार्क्स हैं, चेचक के निशान है। तो कहता हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर सो वट, यू आर नॉट यंग इधर। तो उसका फ्रेंड कहता तो क्या हुआ, तुम भी कोई जवान थोड़ी हो। तो कहता हो सकता है, लेकिन यदि मैं उससे शादी करूँगा तो उसके फादर को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल उसके पास जाता है और अपनी पगड़ी को, अपने सम्मान को बिशंबर के पैरों में रखता और कहता है, डोंट ह्यूमिलिएट मी सो, ऐसे मेरा अपमान मत कीजिए, 2,000 रुपये ले लीजिए। तो बिशंबर अपनी बात पे फिक्स रहता है कि मुझे तो 5,000 चाहिए, इससे कम में मैं शादी नहीं करूँगा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, अब जो रामलाल है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, काफ़ी इमोशनल सीन है। ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट, रामलाल अपनी तिजोरी में से नोट निकाल के गिनता है और वो उस बंडल को दूल्हे के पैरों में रख देता है। तो जो बिशंबर का ग्रीडी फेस है, लालची चेहरा है, अपीयर्ड ए ट्रिम्पर्ड स्माइल, ट्रिम्पर्ड यानी कि विक्टोरियस, विजयी। बिशंबर के लालची चेहरे पे एक विजयी मुस्कान आती है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने एक जुआ खेला था और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, मुझे माला दो, उसने अनाउंस किया। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड फेस, वेल घूंघट, एक बार फिर दुल्हन के चेहरे पे से घूंघट हट गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार जो उसकी आंखें थी वो नीचे नहीं थी, वो ऊपर देख रही थी, स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव गोइंग टू बी, अपने होने वाले हस्बैंड की ओर वो देखती है और उसकी आंखों में नीदर एंगर नॉर हेट, न गुस्सा था न हेट थी, ओनली कोल्ड कॉन्टेप्ट, केवल वो ठंडा कॉन्टेप्ट होता है, तिरस्कार, केवल वहाँ पे तिरस्कार थी, वो अपमान की तरह वहाँ पे देख रही थी। बिशंबर रेज अ गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, तो बिशंबर माला उठाता है, लेकिन इससे पहले वो कर पाता, भोली हमारे ये काम करती है कि वो माला को आग के अंदर डाल देती है कि बिजली की तरह उसका हाथ आता है और गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और आग में वो माला को डाल देती है। सी गोट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो अपने घूंघट को उतार के फेंक देती है। पिताजी, said भोली in a clear loud voice, her father, mother, sister, brother, relations, neighbors were startled, means surprised. वे भोली जो बिना हकलाए हुए बोल रही थी उसको सुन के बहुत हैरान होते हैं। टेक बैक योर मनी पिताजी, कि मैं इस पर्सन से शादी नहीं करूँगी, अपनी मनी वापस ले लीजिए। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, थंडरस्ट्रक मीन्स सरप्राइज्ड, रामलाल जो था बिल्कुल सरप्राइज था, वो स्तब्ध रह गया था, हैरान रह गया था। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, सो सेमलेस, कितनी बेशर्म है, सो अगली एंड सो सेमलेस, कितनी भद्दी है, कितनी बेशर्म है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, कि तुम तुम्हारी फैमिली का अपमान करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत की कुछ तो परवाह करो।
For the sake of our इज्जत said भोली, I was willing to marry this lame old man. कि आपकी इज्जत के लिए ही मैं इस लंगड़े आदमी से शादी के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अब मैं ऐसी मीन, स्वार्थी, ग्रीडी, लालची, कॉन्टेम्प्टेबल, तिरस्कृत, कि जिससे हेट की जाए, ऐसे कावड़ को, कायर को मैं मेरे हस्बैंड के लिए स्वीकार नहीं करूँगी। व्हाट ए शेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। हमने सोचा कि वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। अब भोली उस ओल्ड वुमेन की ओर जाती है जो कह रही थी कि तो गूंगी गाय की तरह लग रही थी, बहुत बेशर्म है ये तो। कहती यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, कि आप सब मुझे गूंगी गाय समझते थे। दैट इज़ वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप मुझे इस बिना दिल वाले क्रिएचर को दे रहे थे। बट नाउ द डम काउ द स्टैम्परिंग फुल इज स्पीकिंग, कि वो हकलाने वाली पागल अब बोल रही है। क्या आप कुछ और सुनना चाहती हैं? बिसम्बरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, वो अपनी पार्टी के साथ, अपने लोगों के साथ वापस जाना स्टार्ट करता है। अब जो बैंड्समैन है वो कंफ्यूज है कि क्या वो सेरेमनी, जो फंक्शन वहाँ पे था, जो शादी वहाँ पे उनकी वो कंप्लीट हो गई है, वो सेरेमनी के लिए बजाए या फिर विदाई का गाना बजाए, वो क्या बजाए उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, कि रामलाल बिल्कुल जड़ बन के वहाँ पे खड़ा हो जाता है। उसका जो हेड है वो शर्म से और दुख से उसने नीचे कर रखा है। द फ्लेम्स ऑफ द स्कैर्ड फायर स्लोली डाउन, कि जो पवित्र अग्नि थी वो धीरे धीरे बुझ जाती है। एवरीवन वॉज गॉन। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड बट व्हाट अबाउट यू, तो रामलाल भोली की ओर जाता और कहता है कि तुमसे अब कोई भी शादी नहीं करेगा, तो हम तुम्हारा क्या करेंगे। तो अब सुलेखा है इन ए वॉइस दैट वॉज कॉम एंड स्टडी, कि डिटर्मिनेशन वाली वॉइस में, दृढ़ निश्चय वाली वॉइस में सुलेखा कहती है डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, कि आपके बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूँगी, आपकी और मदर की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और वो स्कूल जहाँ पे मैंने इतना सब कुछ सीखा है मैं उसी में पढ़ाऊँगी। तो अपनी मैडम से पूछती कि मैडम मैं सही कह रही हूँ ना। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, टीचर जो कॉर्नर में खड़ी थी सारा ड्रामा देख रही थी, कहती यस भोली ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड एंड हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, और उसकी आंखों में इतनी सेटिस्फैक्शन थी, इतनी संतुष्टि थी जो किसी भी आर्टिस्ट को तब होती है जब वो अपने मास्टरपीस को कंप्लीट करता है, कि हाँ अब मैंने मेरे मास्टरपीस को अचीव कर लिया है। तो उन्हीं सेम एक्सप्रेशन के साथ टीचर भोली को देखती है और टीचर को भोली अपना मास्टरपीस लगती है। So this was the end of our chapter. I hope you all have liked the chapter. Thank you students.